हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th मैथ में वास्तविक संख्या। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग को पता होगा कि दशमलव प्रसार प्रसार मतलब फैला हुआ होता है। दशमलव तो आप लोग जान भी कर देंगे। जैसे बचपन में आप लोग भाग दिए होंगे 2 में 3 से। तो एक बार में लगाते थे तो 2 आता था, तो घटाने पर नीचे बचता था 1। आप देखिए 2 से 1 छोटा हो गया तब भाग लगेगा नहीं, तो हम छोटा सा डॉट देते थे जिसको बोलते थे दशमलव। आज इसी दशमलव के बारे में पढ़ेंगे। तो नीचे यहाँ आ जाता था 0। अब 2 का पारा हम कितना बार पढ़ते थे कि 5। 10 आता था तो 5 बार में 2 पंजे 10। इस प्रकार से आ जाता था नीचे। तो नीचे रुक गया ना तो इसको बोलते थे शांत। और एक और आप भाग दिए होंगे। मान लिया जाए 1 को 3 से आप भाग कर रहे हैं, 3 को 1 से भाग कर रहे थे तो नहीं लगता था तो 0 बार में लगाते थे। तो 0 का 3 से गुना हुआ तो 0 घटा के बचता था 1। अब इससे ही छोटा हो गया तो अब दशमलव देते थे फिर 10 हो जाता था। 3 बार में लगाते थे 3 तिहाई 9 बचता था 1। फिर इससे छोटा हो गया। हम दशमलव एक बार देते हैं ना तो जितना मन उतना बार 0 लिख सकते हैं। तो फिर 3 तिहाई 9 फिर नीचे बचता था 1। फिर दशमलव हम वहां दिए हैं तो 0 आते जाएगा। फिर 3 तिहाई 9 ऐसे करते जाएंगे आते जाएगा। तो ये रुकता नहीं है। दशमलव के बाद जो नहीं रुकता है ना उसी को बोलते हैं हम लोग अशांत। और जो रुक जाता है उसको हम लोग बोलते हैं शांत। इस प्रकार से आप देख कर बताइए कि दशमलव प्रसार के प्रकार का होता है। 2 प्रकार के। तो आप विजुअल करिए, हमेशा देखिए। शांत दशमलव प्रसार के प्रकार के 2 प्रकार के। पहला शांत दशमलव प्रसार, दूसरा अशांत दशमलव प्रसार। 2 प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो ऐसे भाग करके बन क्लास 10th में अलाउ नहीं होता है, 9th तक में रहता है। 10th में हम लोग एक विधि सीखते हैं जिसका नाम है अभाज्य गुणनखंड। उसके हिसाब से कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें आज की क्लास को। ठीक है, पहले आप लोग लिख लीजिए दशमलव प्रसार 2 प्रकार के, शांत और अशांत। अब देखिए आपको याद होगा, आपको दिया जाता है ना संख्या, जैसे मान लिया जाए 17/8 और आपसे पूछा जाता है कि शांत है कि अशांत है। आपको दिया जाएगा 13/300, मान लीजिए 43, 434 शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले आप बताइए ये बटा के रूप में है तो कहीं ना कहीं कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। आपको इतना पता, हाँ बटा वाले परिमेय होता है। सुनिए, परिमेय संख्या है ना तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखाता है। देखिए आपको मैं लिखा देते हैं, परिमेय संख्या किस रूप में लिखा जाता है, p/q के रूप में। अब इसमें से बताइए तो हर कौन है। हर नीचे वाला को हर कहते हैं, नीचे वाला को हर, और ऊपर वाले को अंश। आपको तो इतना जरूर पता होगा, ऊपर वाला को अंश नीचे वाला को हर। आप देखिए जो इस संख्या है ना, ये p/q के रूप में परिमेय संख्या है और इसका हर कितना है 8। तो जो हर होता है ना परिमेय संख्या में, अभाज्य गुणनखंड बताइए तो किसका किया जाता है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो किस संख्या का करेंगे, अंश का करेंगे कि हर का। तो अभाज्य गुणनखंड हमेशा हर का होता है। किसका होता है, हर का, यानी कि क्यों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड तो आता नहीं है। तो इतना पहले बात याद रखिए कि परिमेय संख्या होता है p/q का, और नीचे रहेगा ना, नीचे उसको हर बोलते हैं। उसी का हमको अभाज्य गुणनखंड करना, हर का। अब कैसे करते हैं अभाज्य गुणनखंड, चलिए देखते हैं। पहले थोड़ा बेसिक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि आपको दिया जाएगा 18, आप बोला जाएगा कि हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 18 का अभाज्य गुणनखंड करें। तो 18 को ऐसे आप लिख लेते थे और 2 से लगाते थे, 2 से भाग 9, फिर 2 से लगाते थे। इन 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। तो इस प्रकार से जो लिखते थे ना गुणा के रूप में तोड़कर, इसी को तो बोलते हैं गुणनखंड। तो इस प्रकार से गुणनखंड करते हैं। एक क्वेश्चन और गुणनखंड वाला हो जाए, 12 का गुणनखंड करिए। तो आप 12 को इस प्रकार से लिख लेते थे, 2 से लगाते थे 6, 2 से लगाते थे 3, तो 3 से लगाते थे 1। तो आप इस प्रकार गुणा के रूप में तोड़कर लिख लेते थे ना, इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। लेकिन हमको ना शांत अशांत पहचानना है।
तो शांत अशांत पहचानने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। नीचे जो हर वाला रहता है ना, मान लिया जाए आपको एक संख्या दिया जाएगा 17/8, अब बोलेगा कि शांत है कि अशांत है, तो आपको कुछ नहीं करना है। नीचे जो है ना, नीचे हर, इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। किसका? हर का अभाज्य गुणनखंड करिए। तो मान लीजिए बगल में आप अभाज्य गुणनखंड किए हर का, तो आया 2, 4, फिर 2 से लगाए 2, 8 का हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुना 2 गुना 2। तो देखिए नीचे वाला का हम हर का अभाज्य गुणनखंड किए, जैसे परिमेय संख्या होता है ना p बटा q के रूप में, और उसमें हम q का अभाज्य गुणनखंड किए। q का क्या किए? अभाज्य गुणनखंड किए। अभाज्य गुणनखंड किए, q का अभाज्य गुणनखंड किए। यदि q का अभाज्य गुणनखंड में, q का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ जाए, इसको जैसे हम गुना के रूप में तोड़ेंगे ना ऐसे, और 2 और 5 आ जाए तो शांत हो जाएगा। अब 2 बहुत बार आ सकता है, जैसे 2 3 बार आया तो इसके ऊपर लिखते हैं ना 2 की पावर 3, तो 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, इसलिए यहाँ n लिख रहे हैं हम, यानी कि 2 की पावर n। यहाँ भी कुछ आएगा तो यहाँ m लिख दे रहे हैं। अब 5 की पावर n, यानी कि आपको समझना है ना कि मान लीजिए कोई भी संख्या होगा उसका नीचे वाला के गुणनखंड करिए आप, और देखिए 2 और 5 आ गया ना, तो बोल दीजिए शांत। ऐसा नहीं है कि 2 5 आएगा तो ये शांत होगा, खाली 2 भी आ गया ना तो भी शांत है, 2 आ गया तो भी शांत है, 2 5 दोनों आया तो और शांत है। और सिर्फ 5 भी आएगा ना हर के अभाज्य गुणनखंड में, सिर्फ 5, तो भी शांत होगा। यानी कि शांत होने का कंडीशन है कि जो क्यू है ना नीचे वाला, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम, और गुणनखंड करने के बाद या तो 2 और 5 आ जाए तो शांत होगा, सिर्फ 2 आ जाए तो शांत होगा, या सिर्फ 5 आ जाए तो शांत होगा। शांत होने का यही कंडीशन होता है। ठीक है, अब देखिए तो 17/8 शांत है या अशांत है, तो इसको चेक करना है तो लिखेंगे 17 17, और नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे बगल में, तो 2 से लगाएंगे 4, 2 से लगाएंगे 2, तो यानी कि 1 2 3, 2 कितना बार आया? 3 बार आया। तो देखिए तो यहाँ 2 का घात आया कि नहीं आया, यानी कि सिर्फ यहाँ पे 2 2 आया है, तो इसलिए लिखना कि चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य, चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप है, इसलिए 17/8 शांत होगा, शांत होगा। ठीक है, पहले थोड़ा सा बेसिक करा देते हैं। और मान लिया जाए आप किसी का गुणनखंड किए और उसमें आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 आ गया, तो बताइए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 आ गया, तो क्या यह शांत होगा? क्या शांत होगा? तो अभी हम बताए थे यदि नीचे वाला का गुणनखंड में या तो 2 और 5 आ जाए तो शांत होगा। 2 5 आया ना तो ये शांत हो जाएगा। बस नीचे वाला का गुणनखंड कीजिए हर का, देखिए 2 5 आया है, मान लीजिए आपको एक संख्या दी है 5 5, ये शांत होगा? क्या शांत होगा? देखिए सर 2 और 3 है, ये 2 और 5 है, 2 3 बार आया है, 5 5 बार आया है, तो इससे मतलब नहीं, सिर्फ 2 और 5 आ रहा है ना, कितना बार भी आया उससे कोई मतलब नहीं, बस 2 5 आया तो समझ जाइए शांत है। अब आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि खाली दे दिया जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, आप बोलेगा ये शांत है कि नहीं, तो हम बताए थे सिर्फ 2 भी रहेगा तो भी शांत, और 2 और 5 दोनों रहेगा तो भी शांत, सिर्फ 5 5 है तो फिर भी शांत होगा। सर आप समझते हैं काहे नहीं एक बार में, तो शांत होगा। और 2 और 5 दोनों रहेगा तो, दोनों रहेगा तो भी शांत होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता सर कि कभी हम किसी चीज का गुणनखंड करें 2 5 तो अबे करे, उसका अलावा कुछ आ जाए, जैसे 2 5 के अलावा दूसरा आ गया तो अशांत हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा? अशांत। जैसे कि आपने गुणनखंड के 2 के पावर आया 3 गुना 5 के पावर आया 2 और गुना 7 के पावर 1 आ गया, तब देखिए तो 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा आ गया ना, तो समझ जाइए कि अशांत होगा। किसी हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, उसमें आया 5 के पावर 3 गुना 2 गुना 11 के पावर 4, तो क्या होगा?
सर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा आ गया तो अशांत होगा। तो इस प्रकार से शांत अशांत आप पहचान सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। इसका दशमलव प्रसार बताइए तो शांत है या अशांत। तो आप कुछ नहीं कीजिए, देखिए ये दोनों में हर कौन है, नीचे वाला और नीचे वाला का आभाज्य गुणनखंड कीजिए। हर का क्या करेंगे, हर हल पहले लिख देते हैं और हर का आभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 23 के तो ऐसे ही लिख देंगे और नीचे 1600। एक बार उतार लेते हैं क्वेश्चन। 23 को ऐसे ही लिख देंगे और 1600 का ना नीचे फैक्टर लिखेंगे। तो बगल में हम लोग कर लेते हैं 1600 का आभाज्य गुणनखंड। 2 से करेंगे 800, 2 से लगाएंगे 400, 2 से लगाएंगे 200, 2 से लगाएंगे 100 यानी 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 पचे 25। अब देखिए 1 2 3 4 5 6। 2 कितना बार आया है, 2 के पावर 6 गुना 5 कितना बार आया है, 2 बार। तो अब देखिए तो नीचे जो हर का, नीचे वाला को हर बोलते हैं, तो हर का भाज्य गुणनखंड किए हम। 2 के पावर 6 आया, 5 के पावर 2 आया, तो कहीं ना कहीं 2 का घात और 5 का घात में से आया है, इसलिए शांत हो सकता है। तो ऐसे लिखेंगे कि चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड का रूप, अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n है, इसलिए कितना है क्वेश्चन, 23/1600 शांत होगा, शांत होगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चा कंफ्यूजन होता है, एम लिखे कि एन लिखे, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ मन किया तो ये तो बस दर्शाया जा रहा है कि कितना बार पावर आएगा एम और एन से। इस प्रकार से बनाते हैं क्वेश्चन को। चलिए इसको बताइए तो शांत है क्या शांत। 6/15, 6/15 है तो बहुत तेज तरार बच्चा होता है सब। क्या करेगा कि 6 को तो उतार ही लेगा, 15 का भाज्य गुणनखंड बोलेगा 3 5 15। देखेगा नीचे 5 के अलावा 3 आ गया तो लिख देगा चूंकि दो, 2 और 5 के अलावा 3 है इसलिए आसान थे, लेकिन गलत। देखो जब भी ऊपर नीचे काटेगा ना तो काट लेना सबसे पहले। तो क्वेश्चन जो मिलेगा ना, यदि वो छोटा हो सकता है तो उसको पहले छोटा करो। 6/15 लिख लो। कोई पहाड़ा से कट रहा है 3 का पहाड़ा से, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब नीचे आ गया 5, नीचे कितना आ गया 5। तो अब लिख लेना ऐसे करके। और आया 2/5। तो आप 2 को ऐसे ही लिखेंगे, आप 5 का भाज्य गुणनखंड करिएगा तो कहीं ना कहीं 5 ही ना आएगा। देखिए 5 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो एक बार में लगेगा 5 ही आएगा। यानी कि यहाँ देखिए नीचे वाला में 5 आ गया ना, तो लिखना चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर m गुना 5 के पावर n का रूप है, इसलिए और क्वेश्चन जो था ना शुरू में उसी को लिखा जाता है। 16/15 शांत होगा। अब देखिए हम यहाँ पे 2 के पावर m लिख दिए, लेकिन यहाँ 2 आया नहीं। तो आया नहीं तो हम जबरदस्ती 1 लिख सकते हैं। अब किसी भी संख्या के पावर 0 होता है ना तो उसका मान 1 होता है। जैसे 3 के पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा, 4 के पावर 0 तो उसका मान 1 होगा। तो इसके जगह हम 1 की जगह 2 के पावर 0 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कोई फर्क नहीं। 1 से गुणा करेंगे तो 5 ही ना आएगा। 2 की पावर 0 1 होता है तो 1 से 5 से गुणा करेंगे तो फिर से 5 आ जाएगा। अब आ गया कि नहीं आ गया, 5 की पावर 1 और 0 की पावर 2, तो आया कि नहीं आया। 2 की पावर इंटू 5 की पावर 1 का रूप का है, इसलिए ये शांत हो गया। और 343 का दशमलव प्रसार बताइए शांत है क्या शांत है। तो सबसे पहले क्वेश्चन उतार लेंगे।
हल 15/343। अब इसका नीचे जो है ना हर 343 का आभाज्य गुणनखंड कहीं पे करेंगे, तो लिखेंगे 15/343 का आभाज्य गुणनखंड करना है 343। तो कितना से लगेगा, आपको विभाजता का नियम याद करना होगा। 7 से लगेगा, 7×4 = 28। तो इसमें 6 बचा ना, 34 6 28 होता है, तो इसमें से हम 28 निकाले, 6 बचा, 6 इसको दे दिए, तो ये हो गया 63, 7×9 = 63, फिर 7×7 = 49, यानी कि 7 के पावर आ गया 3। यहाँ नहीं 2 आया, नहीं 5 आया, तो लिखेंगे चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 के पावर m गुना 5 के पावर n नहीं है, इसलिए 15/343 अशांत होगा, अशांत होगा। इस प्रकार से शांत और अशांत पर शांत है। सिर्फ हर का भाज्य गुणनखंड करना है, देखना है 2 और 5 आ गया तो शांत है, सिर्फ 2 आया तो भी शांत, सिर्फ 5 आया तो भी शांत, और 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा जैसे ही आ गया, 2 और 5 नहीं ना आया था इसमें, इसका भाज्य गुणनखंड नीचे वाला का, इसलिए अशांत हो गया ये। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिद्ध करने वाला प्रश्न पढ़ेंगे।